अच्छा, हमारे जो लोकल कोर्ट्स होते हैं, ये वो जगह हैं जहां इंसाफ असल में जमीन पर उतरता है। पर कभी सोचा है कि इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? चलिए, आज इसी जुडिशियल ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। लगता तो बड़ा सीधा सा सवाल है ना, कि भाई जिले की अदालतों को कौन चलाता है। लेकिन इसका जवाब सच कहूं तो एक पहेली जैसा है। इसमें कई सारे अहम किरदार हैं और हर किसी का अपना एक खास रोल है। तो आज हम मिलकर इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके सही जगह पर बिठाएंगे। तो इस पहेली को सुलझाने की चाबी कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 10 में। जी हाँ, यही वो नया कानून है जो हमें जिला न्यायपालिका का पूरा नक्शा दिखाता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं इस नक्शे में क्या क्या है। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर एकदम शिखर पर बैठे हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजेएम। आप इन्हें जिले की जुडिशियल टीम का कप्तान समझ सकते हैं, जो पूरे खेल को डायरेक्ट करते हैं। तो ये सीजेएम आखिर है कौन? आसान शब्दों में कहें तो ये जिले के सबसे सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट पता है कौन करता है? कोई और नहीं बल्कि सीधा हाई कोर्ट। ये बात इस पद के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कानून मतलब कि धारा 10(1) बिल्कुल साफ साफ कहता है कि हाईकोर्ट हर जिले में एक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को ही सीजेएम नियुक्त करेगा। अब जरा सोचिए, पूरे जिले के लिए सिर्फ एक सीजेएम। ये चीज इस पद को कितना ज्यादा शक्तिशाली और कितना महत्वपूर्ण बना देती है। लेकिन देखिए, एक अकेला कप्तान पूरी टीम को नहीं संभाल सकता है ना, तो उनकी मदद के लिए कौन आता है? उनकी मदद के लिए आते हैं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि एसीजेएम। चलिए अब इनकी भूमिका को भी समझ लेते हैं। एसीजेएम का रोल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सीजीएम के काम का बोझ हल्का करना है। वो सीजीएम की शक्तियों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। उनकी शक्तियाँ अपनी नहीं होती, बल्कि उन्हें सौंपी जाती हैं। तो ये कंट्रोल आता कहाँ से है? ये आता है कानून की धारा 10(2) से। ये धारा एकदम क्लियर करती है कि हाईकोर्ट ही ये तय करेगा कि एक एसीजेएम के पास सीजेएम की कौन कौन सी शक्तियां होंगी। तो ये उन्हें एक फ्लेक्सिबल लेकिन कंट्रोल्ड भूमिका देता है, जिससे सीजेएम का काम काफी आसान हो जाता है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ हैं सीजेएम, जिनके पास पूरे जिले का एक इनहेरेंट अधिकार है, मतलब वो नेचुरल हेड हैं, और दूसरी तरफ हैं एसीजेएम, जिनकी शक्तियां उन्हें सौंपी गई हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक भरोसेमंद सहायक को सौंपी जाती हैं। तो कह सकते हैं कि एक है राजा, तो दूसरे हैं उनके सबसे खास वजीर। अब इस स्ट्रक्चर में एक लेवल और नीचे चलते हैं, यानी सब डिवीजन के लेवल पर। यहाँ पर हमें मिलते हैं उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम एसडीएमजे भी कहते हैं, जो एक तरह से जमीनी स्तर के मैनेजर की तरह काम करते हैं। तो इनका काम करने का एरिया पूरा जिला नहीं होता, बल्कि जिले का एक हिस्सा यानी एक सब डिवीजन होता है। और इनका सबसे जरूरी काम क्या है? अपने इलाके के दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के काम पर नजर रखना, उन्हें सुपरवाइज करना। कानून की धारा 10(3) और 10(4) इनके रोल को और भी ज्यादा साफ कर देती हैं। देखिए, हाई कोर्ट इन्हें एक सब डिवीजन सौंपता है और ये सीधे सीजेएम के कंट्रोल में काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये अपने नीचे के सभी मैजिस्ट्रेट्स की निगरानी तो करते हैं, पर एसीजेएम की नहीं। ये बहुत जरूरी है ताकि जो हायरार्की है, जो पदानुक्रम है, वो बना रहे। तो हमने 3 मेन किरदारों को समझ लिया, सीजेएम, एसीजेएम और एसडीएमजे। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक मजबूत चेन ऑफ कमांड कैसे बनाते हैं, जहां हर कड़ी अपनी जगह पर एकदम परफेक्टली फिट होती है। ये चार्ट पूरी कहानी को बस एक नज़र में समझा देता है। देखिए, सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, जो इस पूरे सिस्टम की नींव रखता है। उसके ठीक नीचे आते हैं सीजेएम, जो पूरे जिले के बॉस हैं, और फिर उनके कंट्रोल में लोकल लेवल पर काम करते हैं एसडीएमजे। एकदम साफ और सीधी सादी संरचना, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर फिर भी कोई शक बाकी रह गया हो, तो कानून के ये शब्द उसे हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन। बस ये छोटी सी लाइन ही पूरे पदानुक्रम की गारंटी है। इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता कि भाई असली बॉस कौन है।
और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस पूरे स्ट्रक्चर का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? वो है हाई कोर्ट के हाथ में। अपॉइंटमेंट से लेकर शक्तियों के बंटवारे तक हर आखिरी फैसला वहीं से होता है। यही वो धुरी है जिस पर ये पूरा का पूरा सिस्टम घूमता है। तो आज हमने जिला अदालतों के इस काफी जटिल लगने वाले स्ट्रक्चर को परत दर परत समझा। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक इतनी साफ और ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल व्यवस्था एक आम इंसान के लिए न्याय पाने के सफर को कितना आसान या शायद मुश्किल बनाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।